दोस्तों नमस्कार। अगर कल का वीडियो आपने ठीक से देखा होगा तो कल के वीडियो में आज ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन, ग्लोबल का हमारे मार्केट पे अभी जो इम्पैक्ट है वो, और साथ ही साथ क्रेडिट पॉलिसी का ओवरव्यू और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया है, आज एग्जैक्टली आप उसी तरह से मार्केट पे इम्पैक्ट देख रहे हो। ग्लोबल मार्केट सब तरीके से फेवरेबल है। ओवरऑल क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कोई खास बदलाव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, जैसा कि आज नहीं हुआ। स्टेटस को रही, कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट का अनुमान है वो भी अच्छा रहा, और अभी नई गवर्नमेंट बनने जा रही है। एनडीए, मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इन सारी चीजों को समअप करते हुए मैंने कहा था मार्केट इन सारी बातों को पॉजिटिवली लेगा, नेगेटिवली नहीं लेगा। और साथ ही साथ एक बात, मैं पिछले वीक से जब से ये गिरावट हुई है, मैं एक बात जोड़ रहा हूं, इक्विटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है वो घबराए नहीं। ये बाजार रिकवर करेगा। अगर एनडीए की गवर्नमेंट आती ही नहीं थी तो अलग बात थी। बीच में बहुत से लोग मुझे कमेंट के अंदर अलग अलग तरीके से सारी चीजें जोड़ रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पर मैं उनसे कहूं दोस्तों, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं। जब मैं यहां खड़ा होता हूं मैं सिर्फ आपके पक्ष में हूं, किसी भी पार्टी का नहीं हो, मैं सिर्फ आपके पार्टी का हूं, रिटेल इन्वेस्टर के पार्टी का हूं। और मैं एक बात आपसे कहूं, जितना हमारे साथ हम खुद स्कैम करते हैं ना, कोई नहीं करता है। पूरा मार्केट हमारे साथ स्कैम नहीं कर रहा है। देखिए, हो गया वसूली पूरी स्कैम की। मार्केट को हम नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। ये लोग इस तरह से काम करते हैं कि ये हमारे समझ के परे है। हो गए 30 लाख करोड़ की वसूली, अब क्या कहोगे? जैसे मैंने आज टेलीग्राम के अंदर लिखा है, ऐसे एक दिन इसको फिर से एक बार लेके आएंगे अपनी अपनी जगह पे, कि जिस दिन आप सोच ही नहीं रहे हो। तो इसलिए मेरे सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बात मैं जोड़ता हूं, और बहुत ही दिल से। और ये जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं ना दोस्तों, बहुत लोग मुझे कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तूने भी बैच लेना शुरू कर दिया, तूने भी कोर्स बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये मेरा कोर्स नहीं है। मैं 1 महीने में जी जान लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग ना इतना प्रॉपरली आपको क्लियर करवाता हूं कि जितने लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया है वो यूट्यूब के अंदर कमेंट भी करते हैं। मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता हूं, आप वो कमेंट्स पढ़ सकते हो। और मैं तो कहूंगा मेरे पुराने स्टूडेंट्स को कि एक एक कमेंट मेरे लिए करें, कि मैं पूरे 1 महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आपके सामने रखता हूं। जो है वो पता है, आज की डेट में हमारा लॉस इसलिए होता है बहुत बार कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो हमारे सामने आती नहीं है। बहुत ही अलग अलग तरीके से आप इसमें से इतना कमाओगे, इतना बनाओगे, ये बनेगा, ये सारी चीजें बकवास है दोस्तों। इस खेल को समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, ये खेल समझ लिया ना तो आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं इंसिस्ट करता हूं कि आज से ही सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने में ये पूरा का पूरा डिटेल, ये खेल कैसे चलता है और हमें कैसे उसे टैकल करना है और रेगुलर इनकम में इसे कैसे कन्वर्ट करना है, मैं बहुत ही जेन्युइनली सबको बोलता हूं। और ये फैक्ट है, मैं खुद ही करोड़पति नहीं हूं तो आपको कहां से बनाऊं? एक बात समझ लीजिए, मैं खुद ही करोड़पति नहीं हूं तो आपको कहां से बनाऊं? और एक बात दोस्तों, आप खुद से भी पूछिए, अगर करोड़ में पैसा छापने की कला अगर आपको आ गई, या कोई फॉर्मूला या कोई सॉफ्टवेयर या कोई लूप होल आपको मिल गया, तो आप किसी को टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बेचोगे? नहीं बेचेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हां, पर ये जो है ना, रेगुलरली अगर डिसिप्लिन के साथ इसे काम में लिया जाए तो डेली के अपने घर के खर्चे, ऊपर के खर्चे, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स के इससे निकल रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से, ये सागर है पर इसमें डुबकी लगाएंगे तो मरने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बूंद बूंद से पिया जा सकता है, जो कि चल रहा है। इसलिए दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मुझे आप कमेंट करिए, मैं डिटेल आपको भेजता हूं। सेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। 1 महीने में पूरा का पूरा ट्रेडिंग और नजरिया चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं यहां से आगे का क्या आउटलुक रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अब अगले वीक में हम मुनाफा वसूली देख सकते हैं। कुछ बातें क्लियर करता हूं विथ लॉजिकल रीजन। इस वीडियो के आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक जोड़ूंगा। पहले लेवल्स को समझते हैं, लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल पे ध्यान रखिए। देखिए, जहां अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 23,290, तकरीबन आप देख सकते हो लाइफ हाई के आसपास ही। ठीक है, अब हमारे लिए ऊपर की लेवल्स क्या होती है? सबसे पहले तो 23,350
निफ्टी ने ऊपर काटना चाहिए, तो हम एग्रेसिवली बुलिश बनेंगे और ट्रेड करेंगे नए लाइफ हाई में 23,400 के लिए पहला, और इसे काट देता है तो 23,470 के लिए दूसरा। इसके ऊपर रियल टाइम मैं आपको लेवल्स क्लियर कर दूंगा नीचे के लिए। अब आपको एक आज की बात बताता हूं दोस्तों, कुछ बातें जोड़नी बीच बीच में मुझे अच्छी लगती है, जरूरी है। आज की बात बताता हूं। आज मैं 2 बार गलत हुआ, टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, 2 बार मैं सरासर गलत हुआ, मेरा व्यू काम ही नहीं किया। मुझे लग रहा था एक मुनाफा वसूली हो सकती है, हुई नहीं। आपने देखा होगा उसके बाद में मैंने मेरा कोई व्यू नहीं जोड़ा है, मैंने कोई व्यू नहीं जोड़ा है, कोई ट्रेड नहीं, कोई आपके सामने मेरा दिशा दर्शन नहीं, क्योंकि मेरी दिशा ही गलत हो गई है तो मैंने शांत बैठना है। यह सीखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग सेल्फ कंट्रोल का खेल है। ऑप्शन ट्रेडिंग और किसी तरीके से आप टैकल नहीं कर सकते हो दोस्तों। आपको 100% ऑप्शन ट्रेडिंग में से अपने खर्चे इससे निकाल सकते हो, एक रेगुलर इनकम के तौर पे आप इसे कंसिडर कर सकते हो, पर सेल्फ कंट्रोल किया तो। इसे मेरे सारे रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स ने समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे साथ सबसे बड़ा स्कैम हम खुद कर रहे हैं, इसे समझ लीजिए। तो नीचे के लिए आप समझते हैं लेवल्स क्या जरूरी है। सबसे पहले तो नीचे के लिए ना इस लेवल को मार्क करके रखिए, और अगर ये डिसाइसिवली काट देता है 23,230 को नीचे, मैं फिर से कहूं 23,230 को नीचे निफ्टी, तो पहला लेवल जो हमें विजुअल हो सकता है वो लेवल है 23,150, ये पहला लेवल। और अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट लेवल है 23,000। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा किस तरह से काम होगा। ये तो है निफ्टी के लेवल्स, सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा चल रही है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आज आपने देखा होगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, निफ्टी कहां का कहां चला गया। बैंक निफ्टी ने 50,000 भी क्रॉस नहीं किया है, तो कुछ बातें तो समझने जैसी है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने तो 50,000 भी क्रॉस नहीं किया है, वहीं खेलता रहा। क्लोजिंग भी उसने 49,800 पे दी है। तो अब इसमें हमें रेडी होना है। आप देख सकते हो ये लेवल, ये बहुत सिंपल है, 200 पॉइंट नीचे है, पर जब तक 49,600 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी नीचे बेरिश नहीं बनना है। अगर कर देता है ना तो पहला लेवल दिख सकता है सीधा 49,200। आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये सिंपल है, ये लेवल मिल सकती है क्योंकि ये बीच में कुछ है ही नहीं, 49,200। और अगर इसे काट देता है ना 49,200 को, तो ट्रेड होगा 48,750 के लिए। लेवल्स को याद रखिए और बाद में आप मुझे याद करोगे। इन लेवल्स को याद रखिए बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए इसने काटना जरूरी है डिसाइसिवली 49,900। डिसाइसिवली ऊपर काटे तो पहला लेवल मिलेगा 50,000, इसे भी निकाल दे तो 50,200 के लिए काम बन सकता है, या ये लेवल विजुअल हो सकती है। इसके ऊपर रियल टाइम गाइड करूंगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। एंड में मैं मेरा लॉजिक दूंगा अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, याद रखिए। पहले ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, अच्छा खासा 23,300। इसलिए ये 350 को ऊपर काटता है तो इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग देखा जा सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग का सही अच्छे अक्षरों में स्पेलिंग। नीचे के लिए अगर हम बात करते हैं तो 23,200 सपोर्ट है, क्योंकि यहां ठीक ठाक वाला पुट राइटर बैठा हुआ है। अगर ये नीचे निकाल दे तो मिल सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन लेवल्स पे। ये 2 लेवल मेक या ब्रेक वाली लेवल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो, और वो भी 400 रुपए के प्रीमियम पे 50,000 पे। ये हर्डल है। अगर ये निकाल देना 50,000 को ऊपर तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, ऊपर का व्यू या ऊपर का लेवल इसमें मिल सकता है। नीचे के लिए जरूरी लेवल वैसे देखा जाए तो ओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा 49,500 है। इसके नीचे अच्छा खासा मूव नीचे के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से लेवल्स बनती है बैंक निफ्टी के अंदर। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, मुझे क्या लग रहा है, और लॉजिक भी दूंगा जैसे मैंने आपसे कहा था। नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर कल शपथ ग्रहण हो जाता है तो मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को हम कुछ हद तक साइडवेज देख सकते हैं, पर मैं देख रहा हूं
शपथ ग्रहण के बाद नेक्स्ट वीक में हम एक मुनाफा वसूली देख सकते हैं। उसका रीजन दोस्तों, एक तो रीजन है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक रीजन देता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला रीजन, एक तो सबसे पहला 2019 को फिर से एक बार लेके आते हैं। जरूरी है 2019 को फिर से एक बार लेके आना, ठीक है। सबसे पहला रीजन देखिए, ये इलेक्शन के दिन की कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद ये मार्केट है, थोड़ा ऊपर नीचे नीचे करते हुए ये मार्केट है, और उसके बाद में ये हालत है, ठीक है। तो एक मुनाफा वसूली मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी लग रही है आफ्टर शपथ ग्रहण, अगर हो जाता है तो। पर मैं आपसे कहूं, अगर शपथ ग्रहण अब कल का भी टल गया ना, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट मंडे ही इसे थोड़ा निगेटिव ले सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। एक मुनाफा वसूली के चांसेस नेक्स्ट वीक में है, पर मैं फिर से कहूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी कोई चिंता नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ओवरऑल मेरा एनालिसिस, ये वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।